नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमारा एंड दिस इज़ माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। जैसा कि पिछले शो में हमने आप लोगों को संविधान के बारे में बताया था, संविधान बनने के पीछे की कहानी। उसका यही हिस्सा था कि अंग्रेज़ों ने ये शर्त रखी थी कि संविधान नहीं तो देश आज़ाद नहीं होगा और प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। और इत्तेफाक से उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। वो जानता था कि अब ये गांधी जी कौन सा रोल अपनाएंगे, तो गांधी जी के कहने पे अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अगर वो नहीं देते तो आज देश के पहले प्रधानमंत्री होते अबुल कलाम आज़ाद। पर उन्होंने, चूँकि सब गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, बहुत मानते थे, एडमायर करते थे, इसलिए सब गांधी जी की बात मानते थे। तो उनके कहने पे फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जैसा कि अंग्रेज़ों ने किया, दो गुटों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यानी मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने बताया भी था, ये इतिहास है इसका। आज मैं बात करने जा रही हूँ, ऐसे तो हमारे देश में जो हमारे देश की जो पहली क्रांति है वो थी 1857 की क्रांति। वीर सावरकर ने इसे पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कही थी इसे। ये कहानी को पूरी दुनिया जानती है और हमारे देश के सारे लोग भी जानते हैं। पर आज मैं उस कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे ऑलमोस्ट लोगों ने भुला दिया। ये कहानी है इंडियन नेवी विद्रोह, यानी हमारे देश में जो नेवी का एक विद्रोह हुआ था उसके बारे में। तो उससे पहले मैं इसका इतिहास बताने जा रही हूँ कि नेवी की स्थापना क्यों और कैसे हुई। नेवी की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी जहांगीर के टाइम पे। उसके बाद फिर 1892 में इसका नाम जो है बदल कर रॉयल इंडियन मरीन रखा गया था। उसके बाद फिर 1932 में रॉयल इंडियन नेवी के नाम से इसे रखा गया। ये हमारे देश का ये नेवी की स्थापना हुई थी हमारे बिजनेस के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे देश में तो लोगों ने कितनी तकलीफ़ें सही, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके लोगों ने हमें आज़ादी दी है अंग्रेज़ों ने। और हर वक्त वो छल कपट की ट्रिक खेल रहे थे और हमारे देश के लोगों को मरवा रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। अब जैसे कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार भी सुना होगा, 1914 और 1918 के बीच में, और दूसरा 1939 1944, ये सब 4 साल और 5 साल ये हुआ था। तो इस वक्त जो दूसरा सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि हमारे देश के लोगों को, यहाँ की नेवी को, लोगों की खूब भर्ती की कि आप आओ नेवी में भर्ती हो सब लोग। क्योंकि ये लोग जब भी किसी को कोई लड़ाइयाँ होती थी बाहर, तो इंडियन आर्मी को ही ले जाते थे वहाँ। ये अपने सिपाही को नहीं ले जाते थे और हमारे देश के आर्मी को ही ले जाते थे वहाँ जान से मरने के लिए और तकलीफ़ उठाने के लिए। ये इनका खेल था। उसके बाद क्या होता है कि ये एक कहानी मैं बता रही हूँ, ये विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 में, जिसे इंडियन नेवी विद्रोह कहा जाता है। ये कहानी इस वक्त की है जब HMIS FM किंग तलवार नाम का एक जहाज़ था, जिसके अंदर सब लोग थे, यानी नेवी आर्मी थे सब। इसके कमांडिंग ऑफिसर थे और BC दत्ता जो है रेडियो पे थे। तो इन लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस के इंडियन आर्मी से काफ़ी प्रभावित थे। ये लोग भी बहुत परेशान थे क्योंकि इनके साथ भी काफ़ी नस्ल भेद चीज़ें हो रही थी। इन्हें गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी, इनके साथ इनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था और एक ही खाना तीनों टाइम दिया जाता था। ये लोग बहुत परेशान थे कि हम लोग इतना काम करते हैं, मरने के लिए हमें भेजा जाता है, सारी चीज़ों के लिए हमें किया जाता है, लेकिन हमें अच्छा खाना तक नहीं दिया जाता है। तो ये लोग इस ढंग से बहुत ही परेशान थे। तो जो HMIS FM किंग तलवार नाम का जो जहाज़ था, विद्रोह यहाँ से शुरू होता है। जो लोग थे इसके अंदर, उन लोगों ने एक ही खाना, यानी वही दाल डबल रोटी तीनों टाइम दिया जाता था। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई अच्छा खाना नहीं तो काम नहीं। इसके पहले कभी भी विद्रोह नहीं हुआ था और लोगों ने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया था इंडियन नेवी में।
सिर्फ कोर्ट मार्शल हुआ करता था, पर एक व्यक्ति ने इसमें इस्तीफ़ा भी दे दिया। बहुत बड़ी बात हो गई। और ये लोग आपस में सब लोगों ने, जो इनके बड़े अफसर थे, उनके साथ भी उन लोगों ने बदतमीज़ी की और कहा कि मैं काम नहीं करूँगा और ये खाना नहीं खाऊँगा। तो इन लोगों को बहुत बुरी लगी कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि भाई ये ऐसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और ये बगावत कर रहे हैं नेवी के अंदर। अगर ये बगावत करेंगे तो बाकी लोग भी बगावत करना शुरू कर देंगे। तब तक हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो बीसी दत्ता जो थे वो रेडियो पे थे, यानी शिपिंग में जो रेडियो पे कार्रवाई होती है, काम करते हैं, उसमें काम करते थे। उन्होंने अनाउंस कर दिया सब तरफ, सारे तरफ अनाउंस कर दिया कि ये जो है अब हम काम नहीं करेंगे, हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। और बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया कि आप हमारी मदद करें। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस ज़माने में इन लोगों की काफ़ी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि हाँ, इनके साथ काफ़ी गलत हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि इंडियन नेवी के अंदर जो चीज़ें हो रही थी, उन लोग खाना नहीं खा रहे थे। और इन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे करके एक जहाज़, दो जहाज़, काफ़ी जहाज़, तकरीबन और भी बहुत सारे लोग जो दूसरे जगह, दूसरे पोर्ट पे थे, ये सब लोगों ने बगावत कर दिया। और लगभग 2000 लोगों ने बगावत किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और कहा कि खाना नहीं, अच्छा खाना नहीं तो काम नहीं होगा। और उन लोगों ने ऐसी ऐसी धमकी, दोनों तरफ से धमकियां मिल रही थी। यानी ये लोग भी धमकी दे रहे थे कि हम ये चीज़ नहीं, क्योंकि इनके हाथों में तोप था, बंदूकें थी, सारी चीज़ें थी। और अंग्रेज़ों की तरफ भी था, वो लोग भी श्रीलंका से अपना फेमस जहाज़ को वहाँ से बुला रहे थे ताकि इन लोगों को दबाया जा सके, इनके विद्रोह को, और इनको मारा जा सके। पर ये लोग डटे रहे, खाना भी नहीं खा रहे थे। पर बात ये थी कि इन लोगों ने क्या किया, इंडियन नेवी आर्मी ने, कि अपने तोप का जो मुंह है वो ताजमहल होटल और ये गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ कर दिया और कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम ये दोनों चीज़ों को उड़ा देंगे। और काफ़ी बॉम्बे की सारी पब्लिक लोग भी उनका साथ देने लगी। उन्होंने अपने पब्लिक को भी जोड़ना शुरू कर दिया। लोग जुलूस निकालने लगे, बगावत करने लगे। और जितने भी जो फॉरेन यानी अमेरिकन जो उनकी दुकानें थी, जो उनकी कंपनियां थी, उन सबको जलाने लगे, उनके झंडे जलाने लगे और उनके साथ सारी दुकानें बंद करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। तो सब लोग बहुत घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। पर यहाँ की लोकल पब्लिक ने इंडियन नेवी का काफ़ी साथ दिया। जितने भी जो ईरानी रेस्टोरेंट थे, जो इंडियन थे, वो लोग उन लोगों के लिए पैकिंग फूड, काफ़ी अच्छे अच्छे पैकिंग फूड खाना उन्हें पहुँचा रहे थे, ताकि उन लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देश की लड़ाई लड़ रहे थे। अपने जो नस्ल भेदी हो रही थी कि सारा काम वो करते थे और उनको ना अच्छी तनख्वाह दी जाती थी, ना अच्छा पोस्ट, और साथ में ना अच्छा खाना, और गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी। तो इस वजह से उन लोग, सारे लोग, बॉम्बे के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे कि ये चीज़ें उनके साथ गलत हो रहा है। और कुछ पार्टी भी आई, बड़े बड़े लोगों के पास भी। पर बड़े बड़े जो नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग शांत थे, उस वक्त चुप थे। वो देख रहे थे कि क्या होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि 47 में हमें आज़ादी मिलने वाली ही, कहीं इस विद्रोह के कारण आज़ादी में और देर ना हो जाए। इसलिए वो लोग चुप थे और वो कह रहे थे कि थोड़ा शांत रखिए, कल होकर देश भी आज़ाद होगा तो इंडियन नेवी का जो विद्रोह था कल देश के साथ भी हो सकता है। वो लोग दूसरी बातें सोच रहे थे कि ये ऐसा भी हो सकता है। पर ये लोग नहीं माने और ये लोग डटे रहे और लड़ते रहे। गोलीबारी भी हुई, कितने लोग भी मारे गए, पर ये लोग लड़ते रहे, डटे रहे और इन लोगों ने बात नहीं सुनी। आखिर में फिर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आए और उन्होंने उन लोगों को मनाया और कहा कि आप जो है हथियार डाल दें और ये सब चीज़ें ना करें। तो उनकी बातों में वो आ गए और आने के बाद फिर उन्होंने ये कहा, सबसे कहा कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ, ना हम लोग किसी से डरते हैं। हम सिर्फ अपनी भारत माता के लिए और अपने देश के लिए और अपने नेताओं के कहने पे हम हथियार डाल रहे हैं, वरना हम हथियार नहीं डालते और हम ये युद्ध छोड़ते नहीं। क्योंकि वो लोग तो सुभाष चंद्र बोस के फॉलोवर थे, यानी उनको मानने वाले थे। वो लोग हमेशा लड़ने वाले थे, कभी सर झुका के रहने वाले नहीं थे। हर की अपनी थिंकिंग और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो ये बात सामने कैसे आई? ये बात सामने तब आई जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था और आज़ादी के बाद एक रॉयल पार्टी दी गई थी, बहुत बड़ी रॉयल पार्टी दी गई थी। और
इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी आए थे। कलकत्ता में बहुत बड़ा पार्टी हुई थी, तो उसमें जो है पीवी चक्रवर्ती जो उस वक्त जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा था कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से आप लोगों पे क्या असर पड़ा था, क्या उसके वजह से आप लोग डर करके हमारे देश को छोड़ा और हमें आज़ादी दी। तो जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, तो उन्होंने कहा, उनका नाम था क्लेमेंट एटली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस वजह से जल्दी आज़ादी दिया हम लोगों ने, इसकी वजह थी इंडियन नेवी विद्रोह, इंडियन नेवी म्यूटिनी। यानी कि इस कदर उन लोगों ने बगावत कर दिया था, वो हमारे हाथ में नहीं आ रहे थे। और हमारे देश छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये जो विद्रोह था ये बहुत बड़ा हो सकता था और बहुत भयानक तरीके से ये चीज़ें हो रही थी लोगों में। यानी कि लोकल पब्लिक, बॉम्बे की लोकल पब्लिक और पूरी नेवी की आर्मी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गई थी और वो लड़ाई लड़ रही थी, और जिसकी वजह से ये अंग्रेज़ घबरा गए थे। और इन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके प्रधानमंत्री ने, कि महात्मा गांधी की सारी बातें तो सही है, उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, काफ़ी काम किया। सबका एक नज़रिया अलग है, सबकी देन अलग अलग है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया है। किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, कोई ज़्यादा हाईलाइट हुए, कोई नेशनल हीरो बन गए और किसी का कहीं पे कुछ नाम नहीं हुआ। तो ये चीज़ें भी हुई। तो ये शो बनाने का मेरा मतलब यही था कि 1857 की क्रांति को पूरी दुनिया जानती थी, पर इंडियन नेवी में जो विद्रोह हुआ था, और इतना बड़ा विद्रोह हुआ था कि उन लोगों ने अंग्रेज़ों को खड़ी चुनौती दे दी थी कि जब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं, लाइन पे नहीं आओगे, तब तक हम हथियार नहीं डालेंगे। और सारी तोपों का मुंह चारों तरफ कर दिया और कहा कि सारी चीज़ों को हम उड़ा देंगे। वो लोग घबरा गए और 1947 में हमें आज़ादी दी और एक्सेप्ट भी किया। तो सब लोगों का हाथ है, यानी जितने भी जो लोग हैं, कुछ अपने अपने ओपिनियन थे कि अब महात्मा गांधी तो ये सब असहयोग आंदोलन जैसे, आई एम सॉरी, नरम दल और गरम दल, ये दो पार्टियां थी। नरम दल में आपके गांधी जी आ जाते हैं, जो लोग शांति से चुपचाप धीरे धीरे आज़ादी चाहते थे, और गरम दल में थे हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे लोग, मंगल पांडे। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं था। ये लोगों का कहना था कि करेंगे या मरेंगे, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या मैं खुद मरूंगा। इस वजह से इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और इस ढंग से ये लड़ाई लड़ी गई और इन लोगों ने जीता। लेकिन जब हमें देश की आज़ादी हमें मिल गई और सब लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, तो कहने का मतलब है कि ये जो जितनी आर्मी ने लड़ाई लड़ी थी, इनको पूरी तरीके से भुला दिया गया, इनको हाईलाइट नहीं किया, इनको इतिहास में जगह नहीं दी गई, इनको वो मुकाम नहीं दिया गया जिनके ये हकदार थे। इनकी नौकरियां चली गई। इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि हमें भी वो मौका दिया जाए, वापस नौकरी दी जाए, हमें इज्जत दी जाए, मुझे भी अवार्ड दिया जाए, हमें समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए। पर शायद इनको उतना सामने हाईलाइट नहीं किया, नज़रअंदाज किया गया। ये बात सही है, क्योंकि इनको भी हाईलाइट करना चाहिए था। और इनको भी, इन लोगों ने जितना मेहनत किया, ये 2000 नेवी सैनिक ने, इनके बहुत सारे लोग थे, इन पे एक किताब भी लिखी गई है, अभी किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस किताब में भी इस विद्रोह के बारे में पूरी डिटेलिंग से दिया गया है कि किस ढंग से बॉम्बे में ये विद्रोह हुआ था। इंडियन नेवी में, यानी गेटवे ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे पोर्ट थे, और इनके विद्रोह की वजह से इंडिया में और भी जो पोर्ट थे, जैसे साउथ इंडिया में आपका कोयम्बतूर, क्या बोलते हैं, चेन्नई, ये सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और इकट्ठा होकर के लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो ये ज़रूरी था कि आज़ादी के बाद इन लोगों को भी एक हक और उनको अधिकार देना चाहिए था और उनको सम्मान देना चाहिए था। ये मेरा भी ओपिनियन है। आप लोगों को ये शो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।